बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today is third part of the pharmacognosy lecture of the first year pharmacy technician by Dr. Mara Javed from Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. Today we are studying the topic enzymes, and in this enzyme chapter we will study classification of enzymes. There are two methods on which enzymes are classified: old method and new method. Today we will look at the old method. In old method there are 5 classes of enzymes as shown here. Number 1 class is esterases. Number 2 amidases. Number 3 nucleases. Number 4 carbohydrates. And number 5 proteolytic enzymes. Now look at the first enzyme. Esterases. Esterases कौन से enzymes हैं? It is the group of enzymes that hydrolyze the lipids. एस्ट्रेसिस जो हैं ये वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलाइज कर रहे हैं लिपिड्स को। ठीक है, इट इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो हाइड्रोलाइज कर रहे हैं यानी कि कन्वर्ट कर रहे हैं लिपिड्स को, इनकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इनकी कन्वर्जन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल lipase is an enzyme. It is present in the pancreatic juice of animals and human body and oily सीड्स। जो लाइपेज एंजाइम है ये पेनक्रियाटिक जूस में एनिमल्स के, ह्यूमंस के एंड ऑयली सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि जो लाइपेज एंजाइम है ये हाइड्रोलाइज करता है फैट मॉलिक्यूल्स को टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन। जो लाइपेज एंजाइम है ये हाइड्रोलाइज करेगा, कन्वर्जन करेगा जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं पेनक्रियाटिक जूस में या फिर एनिमल्स ह्यूमन बॉडी में, उनको किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में कौन से बनेंगे? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे। So that was all about the esterases. Now at the next slide. Amidases. What are amidases और ये क्या काम करते हैं? These are the enzymes that are present in the intestinal mucosa. They will be catalyzes the ammonia related breakdown reaction. जो एमिडेसिस हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीवर के अंदर एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये काम कौन सा कर रहे हैं? दे विल कैटलाइज द अमोनिया रिलेटेड, जो अमोनिया रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ये उनको भी कैटलाइजेशन करता है और ब्रेकडाउन रिएक्शन उनके करवाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आर्गिनेसिस एंड यूरिएसिस। आर्गिनेसिस क्या कर रहा है? इट कन्वर्ट्स द आर्जिनिन टू यूरिया। जो आर्गिनेज एंजाइम है ये कन्वर्ट करता है आर्गिनिन को यूरिया के अंदर। फिर फर्दर जो यूरिएसिस एंजाइम है वो क्या कर रहा है? इट कन्वर्ट्स द यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ये फाउंड होता है इन द लीवर सेल्स एंड सोयाबीन सीड्स। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे निज़ाम के अंदर हर तरह के एंजाइम का अपना स्पेशल वर्क बनाया है। वो अपने वर्क के अलावा किसी और तरह का काम नहीं सरअंजाम दे रहा। जो उनके काम है वो उसी काम को सरअंजाम दे रहे हैं। आर्गिनेज क्या कर रहे हैं? जो आर्गिनिन है उसे यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है। फिर फर्दर जो यूरिया है वो यूरिएसिस की प्रेजेंस में यूरिया से अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स बना रही है। जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्रेक डाउन हो रही है इस एमिडेसिस के अंदर।
न्यूक्लियोसिस एंजाइम जो है वो क्या काम यहाँ पे कर रहा है? These are the group of enzymes that act at the nucleotides. जो न्यूक्लियेसिस हैं ये एंजाइम्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हमारे पास? आरएनए एंड डीएनए। आप मैट्रिक्स से पढ़ते आए हैं आरएनए डीएनए क्या होता है, किस तरह बनता है, क्या काम करता है। तो जो एंजाइम्स इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इनकी ब्रेकडाउन कर रहे हैं, वो होते हैं राइबोन्यूक्लियोसिस। आरएनए को कर रहा है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसिस किसको कर रहा है? डीएनए के ऊपर एक्ट कर रहा है, उनकी कन्वर्जन कर रहा है। नाउ एट द फोर्थ एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम कर रहे हैं? दीज आर नेम आफ्टर द एंजाइम्स that can catalyze the breakdown of sugar molecules in a biological reaction। जब बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा है तो जो शुगर हम देते हैं उसकी ब्रेकडाउन किन प्रोडक्ट्स के थ्रू, किन एंजाइम्स के थ्रू हो रही होती है? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कन्वर्जन। कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स के थ्रू हो रही होती है, उनकी ब्रेकडाउन, उनकी कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट। Number 1 is the sucrase enzyme and number 2 is the maltase enzyme. In the last previous two lectures, I have declared how the sucrose is working and how the sucrase enzyme is acting on the substrate and how the product is formed. Sucrase enzyme, it is present in the yeast and intestinal juice. It causes the hydrolysis of sucrose into fructose and glucose। जो सुक्रेस एंजाइम है ये यीस्ट एंड इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कॉज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जो सुक्रोज सबस्ट्रेट है, यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंस है, उसकी कन्वर्जन किस में हो रही है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर उनकी कन्वर्जन हो रही है विद द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेस एंजाइम। एंड द अदर इज माल्टेज। माल्टेज क्या कर रहा है? इट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस विच कन्वर्ट्स द माल्टोज टू ग्लूकोज। जो माल्टेज एंजाइम है, माल्टोज को in the presence of maltase enzyme कन्वर्ट किस में कर रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे सुक्रेस क्या काम कर रहा है, हाइड्रोलिसिस किस कर रहा है? सुक्रोज की ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। इसी तरह जो माल्टेज है वो काम क्या कर रहा है? इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, जो कन्वर्ट कर देता है माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर। और इस तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स हैं वो शुगर मॉलिक्यूल्स की या फिर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। एट द फिफ्थ एंजाइम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या काम कर रहे हैं? Proteolytic enzymes are the protein digestive enzymes। जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टमक, स्टमक में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। These enzymes catalyzes the protein breakdown reaction। ये जो एंजाइम है ये कैरी आउट करते हैं प्रोटीन ब्रेकडाउन रिएक्शंस में। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन सी आती है? पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन क्या काम कर रहा है? इट इज फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ मैमल एनिमल्स। ये जो पेप्सिन है ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है एनिमल्स के अंदर। तो
डाइजेस्ट कर रहा होता है प्रोटीन को बाय कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोटीजेस एंड पेप्टून। जो प्रोटीन पेप्सिन है ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को और इन्हें कन्वर्ट कर देता है इन प्रोटीन्स को प्रोटीजेस एंड पेप्टून्स के अंदर। रेनिन क्या काम कर रहा है? इट इज अ मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम। ये मिल्क को कोगुलेट कर देता है, जमा देता है, लम्प्स बना देता है, कर्ड बना देता है, जो कि फाउंड होता है इन दी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फ्रेश स्टमक ऑफ मैमल्स, यानी कि न्यूबॉर्न। ये मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम के तौर पे रेनिन एक्ट कर रहा होता है हमारे स्टमक के अंदर, जो कर्डल्स करता है प्रोटीन ऑफ मिल्क। कर्डल्स का यहाँ पे मतलब इन्होंने बताया हुआ है, जो जो हमारा स्टमक है वो हमारा एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, हमारे जो स्टमक है वहाँ पे एसिडिक पीएच लेवल होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो जो रेनिन एंजाइम है, ये जो मिल्क हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है मिल्क, बट व्हेन इट गोज इन द स्टमक तो ये क्या बना देता है? कर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन एंजाइम। ठीक है, मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि लिक्विड से जब स्टमक के अंदर जाता है, ये मिल्क स्टमक के अंदर जब जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इनटू कर्ड में, यानी कि ये लम्प्स बना देता है, यानी लम्प्स बना देता है, कर्ड्स बना देता है। जब ये स्टमक के अंदर जाता है, इसमें से जो लम्प्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जो वाटर होता है मिल्क का वो सेपरेट हो जाता है, और ये जो मिल्क है वो फिर वहां जाकर स्टमक में सॉलिड फॉर्म में, कर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही रेनिन का काम है कि जो मिल्क को है कोएगुलेट करता है, उसे उसकी जो फॉर्म है, जो प्रोटीन्स होते हैं मिल्क के, उसको कंबाइन कर देता है, जमा देता है, जिससे वो कर्ड फॉर्म में बन जाते हैं, कर्डल्स बना देते हैं इन द स्टमक। क्योंकि स्टमक का जो पीएच लेवल है वो एसिडिक होता है, तो जो रेनिन एंजाइम है वो स्टमक के अंदर मिल्क, लिक्विड मिल्क को कर्ड फॉर्म में, यानी कि उसके लम्प्स बना देती है। दिस वॉज ऑल दी slides. This was all the classification of enzymes, and today we have studied the all method. Thank you.